नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा पीडिया में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने स्टैटिक के पोर्शन में आपको लास्ट क्लास में दूध के बारे में और उसके रासायनिक संगठन के बारे में बताया था और उसी कड़ी में आज का हमारा ये लेक्चर है। तो आज दूध से ही संबंधित एक क्रांति थी जिसको हमने कहा था श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड। तो आज हम इस ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, बिना समय गंवाए। तो देखते हैं क्या होता है ऑपरेशन फ्लड। देखें, इसमें ये जो ऑपरेशन फ्लड वाला जो टॉपिक है ना, इसकी पार्टिकुलर पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि आखिर भारत में ये अवधारणा उभरी किस तरीके से और कैसे चीजें रही। यानी ऑपरेशन फ्लड क्या था, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम देखते हैं तो 1949 में गुजरात का एक खेड़ा नामक स्थान होता है और गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे एक डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे एक अन्य स्थान है, उसका नाम क्या था, आनंद। तो गुजरात में खेड़ा और खेड़ा के आनंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, क्या नाम था इनका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा क्या किया गया था, एक डेयरी की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, एक डेयरी की स्थापना। कहां पे स्थापना की थी इन्होंने, 1949 में गुजरात के खेड़ा के आनंद में। और नाम क्या था इनका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किसकी स्थापना की, डेयरी की स्थापना। अब देखो, ये जो डेयरी इन्होंने स्थापित की, ये सहकारिता के आधार पर थी, सहकारिता के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। अभी देखो, ये सहकारिता क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो डेयरी स्थापित की है, किसके आधार पर स्थापित की है, वो सहकारिता के कॉन्सेप्ट पे। सहकारिता में क्या होता था कि कई सारे लोगों ने क्या किया, एक जगह पे इकट्ठे होकर के अपने दूध को क्या किया, मिला लिया। यानी बहुत सारे लोग आए इसमें। जैसे मान लो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के यहाँ पे दूध का उत्पादन हो रहा है। उन 10 लोगों ने अपने दूध को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। अब उसको बेक करके जो लाभ होगा उन 10 में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो अवधारणा थी इसको बोला गया सहकारिता। तो 1949 में जो डेयरी की स्थापना की थी आनंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, वो किसके आधार पे थी दोस्तों, सहकारिता के आधार पे थी। अब देखो, यहां से चीजें ना एकदम आगे चलती हैं। तो ये बात रही कब की, 1949 की। अब शुरुआत में जब इन्होंने दूध को इकट्ठा करना स्टार्ट किया तो केवल 250 किलोग्राम दूध इनको प्राप्त हुआ था। यानी इन्होंने स्टार्टिंग की थी 250 किलोग्राम दूध से। और आज देखो, ये जो आनंद है या जो अमूल है, ये भारत का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू बन चुका है दूध के फील्ड में। तो देखो, यहाँ पे 250 किलोग्राम क्या हुआ था, इनको दूध प्राप्त हुआ था। अब यही 1949 में ये जो आनंद है, यहीं पर ही स्टार्ट होती है अमूल की। यानी आपने ऐड सुना होगा ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो वो जो अमूल की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। कब की गई थी ये, 1949 में। कहा, आनंद में। और ये आनंद पड़ता कहाँ है, गुजरात के खेड़ा में। तो अमूल का प्रारंभ भी कब होता है, 1949 में। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। और कहां पे होता है ये, खेड़ा में। अब देखो, ये जो चीजें थी इनकी सहकारिता वाली, कुछ दिनों तक एज इट एज चलती रहती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, 1964 में भारत के उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री यानी हमारे जो शास्त्री जी थे, उस समय पर भीषण समस्याओं से ग्रसित था भारत, तो उनसे जूझ रही थी। अब वो समस्या क्या थी, तो आप लोगों को इतिहास में पता होगा कि 1961 में चाइना से क्या हो गया था, हमारा युद्ध हो गया था। और 64 में क्या ऐसे हालात बने हुए थे कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, और हुआ भी। 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, 66 में भीषण अकाल पड़ जाता है। तो ये समस्याओं से जूझ रहे थे कौन, शास्त्री जी। लेकिन 1964 में यानी एक साल पहले 65 से क्या होता है, शास्त्री जी आते हैं कहां पे घूमने के लिए, आनंद या खेड़ा के आनंद में घूमने के लिए आते हैं। और वहां पे ये वर्गीस कुरियन का ये जो कॉन्सेप्ट था सहकारिता वाला, इस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रभावित। अब कुरियन के कॉन्सेप्ट से ये प्रभावित हो गए तो इन्होंने क्या किया, देखो उस समय पे एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और वो नारा क्या था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि 61 में चाइना से वॉर हुआ था, पाकिस्तान से वॉर होने के हालात बने हुए हैं, और उस समय पे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखों मर रहा था, यानी भूखा सो जाता था। तो हम अनाज का आयात करते थे, कहां से? अमेरिका से। तो उस आयात पे हम क्या थे? निर्भर थे। तो देखो, जय जवान यानी जवान का हौसला बढ़ाने के लिए, इसके अलावा किसान का हौसला बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं दूध की, तो ये जय किसान वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, यानी किसानों की आय को अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जिससे दुग्ध का जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा और किसानों की क्या बढ़ जाएगी? आय बढ़ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं शास्त्री जी? 1964 में वहां का भ्रमण करते हैं, और 1965 में ये क्या बना देते हैं? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बना दी गई, संसद में एक अधिनियम पारित करके, और उसका नाम क्या था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड था, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1965 में, यानी ये स्थापित किया गया था 1965 में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे एनडीडीबी के, इसके अध्यक्ष उस समय पर जो बनाए गए थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये वर्गीज कुरियन ही क्या बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और वर्गीज कुरियन को ये काम दिया गया था कि आपको क्या करना है? भारत में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है और दूध के उत्पादन में भारत को अग्रणी देशों की श्रेणी में ला करके खड़ा करना है। तो ये जिम्मेदारी दी गई थी किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो यहां तक ये एनडीडीबी जो है अस्तित्व में आ चुका था, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, तो इसका मुख्यालय बनाया गया था आनंद में ही। इसका मुख्यालय कहां पर है? आनंद, यानी जहां से अमूल की स्टार्ट हुई उसी जगह पे इस एनडीडीबी का दोस्तों क्या बनाया गया था? मुख्यालय बनाया गया था। और ये पड़ता कहां पे है? आज भी ये आनंद में ही है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनीष शाह। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपकी समझ आई होंगी। अब हम यहाँ से चल रहे हैं थोड़ा सा आगे चीजों को लेकर के। तो ये पृष्ठभूमि में ही अभी मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, यानी क्रोनोलॉजी में समझना। 1949 वर्गीज कुरियन अमूल की स्थापना करते हैं आनंद खेड़ा में, ये सहकारिता पर बेस्ड था। और 1964 में शास्त्री जी इसका भ्रमण करेंगे, प्रभावित हो जाएंगे, तो 65 में किसकी स्थापना कर देंगे? एक अधिनियम पारित करके संसद में, एनडीडीबी की 1965 में। और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इसका मुख्यालय कहाँ था? आनंद में। ठीक है, अब देखो हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं पृष्ठभूमि में कि आखिर और इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। तो इसके डेवलपमेंट्स पर जब हम बात करते हैं तो 65 के बाद लगभग 4 वर्षों तक सरकार जो है जद्दोजहद करती रही। किसके लिए? पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे भीषण अकाल पड़ा है 1966 में। इसके अलावा 65 में पाकिस्तान से वॉर हुआ है, 61 में चाइना से वॉर हुआ है। तो भारत के जो आर्थिक संसाधन थे वो काफी ज्यादा खर्च हो चुके थे। तो भारत इस स्थिति में नहीं था कि कहीं और जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाता। तो यहाँ पर 4 वर्षों के लंबे जद्दोजहद के बाद लगभग क्या होता है? 1969 में विश्व बैंक से मिल जाता है भारत को लोन। विश्व बैंक से भारत को क्या मिल गया दोस्तों? लोन मिल गया, यानी ऋण मिल गया। और ये ऋण मिला किसके लिए था? ये ऋण मिला था भारत में श्वेत क्रांति के लिए। किसके लिए मिला था? ये जो ऋण मिला था विश्व बैंक से भारत में श्वेत क्रांति, यानी ऑपरेशन फ्लड के लिए क्या दिया गया था? ये ऋण दिया गया था। और ये श्वेत क्रांति जो हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। इसीलिए वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये वर्गीज कुरियन ही थे जिनके प्रयासों से भारत जो है आज एक अग्रणी राष्ट्र है दुग्ध के उत्पादन में। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि, यानी विश्व बैंक से क्या मिल गया था? भारत को पैसा मिल गया था। किसके लिए? ऑपरेशन फ्लड के लिए। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन फ्लड था क्या। आई होप आपकी ये पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि हम भाई ये ऑपरेशन फ्लड था क्या। तो आपकी इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो था ये दूध के उत्पादन से संबंधित था, यानी इसको हमने क्या नाम दिया था? श्वेत क्रांति नाम दिया था। अब देखो फ्लड का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है बाढ़।
अब बाढ़ में क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ होता है। तो ऑपरेशन फ्लड क्यों कहा गया है, इससे बोला गया कि भाई हमें इतना दूध का उत्पादन करना है जिससे भारत में दूध की क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। और हुआ भी यही, आज भारत क्या है, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। तो देखो ये जो ऑपरेशन फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड को प्रारंभ कब किया गया, यानी 69 में तो इनको पैसा मिलता है और 1970 में क्या हो गया, ये प्रारंभ हो जाता है ऑपरेशन फ्लड। अब ये जो ऑपरेशन फ्लड था ये 3 चरणों में स्टार्ट हुआ दोस्तों। कितने चरणों में, 3 चरण थे इसके। तो इसके जो 3 चरण थे, इसका प्रथम चरण जो स्टार्ट हुआ था, ये प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था आपका 1980 से 70 से लेकर के 80 तक। और दूसरा जो चरण इसका स्टार्ट हुआ था, वो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1980 से लेकर के 85 तक। और जो तीसरा इसका फेज था, यानी तीसरा चरण जो इसका स्टार्ट हुआ था, और वो कब हुआ था आपका 1985 से लेकर के लगभग 2000 तक, यानी कहीं कहीं 95 96 और 2000 तक ऑफिशियली हम इसको देखते हैं। तो ये 3 चरणों में क्या संपन्न हुआ था आपका ऑपरेशन फ्लड। किसके नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के में। अब देखो ये जो पहला चरण है, यानी ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण, इसके उद्देश्यों पर विशेष ध्यान दिया गया कि क्या पर्पस थे भाई, ऑपरेशन फ्लड के क्या पर्पस थे, उनको पहले चरण में क्या किया गया था, कंप्लीट करने की कोशिश की थी। अब इसके क्या थे उद्देश्य देखो, तो पहला जो उद्देश्य था इसका किसानों की आय को बढ़ाना। किसान कहने का मतलब क्या, ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान होते थे उनकी आय में क्या करना था दोस्तों, वृद्धि करनी थी। तो एक पर्पज तो ये था इसका ऑपरेशन फ्लड का। दूसरा था उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दूध, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दूध की उपलब्धता, दूध के उत्पादन को ओवरऑल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ाना है। तो ये था दूध के उत्पादन को बढ़ाना, ये यानी 3 क्या थे इसके उद्देश्य थे ऑपरेशन फ्लड के। और ये 3 उद्देश्य थे कौन कौन से, पहला उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ाना, यानी ओवरऑल दूध का जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, इनरिच करना है, यानी बढ़ाना है। इसके अलावा ग्रामीण यानी किसान जो है उनकी आय में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। इसके अलावा जो उपभोक्ता होते हैं उनको सस्ती कीमतों पर दूध की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता। तो इन 3 पर्पज को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया गया। और इसके कितने चरण थे दोस्तों, 3 चरण थे। और ये चरण कौन कौन से थे, प्रथम चरण ये 1970 से 80 तक चला, दूसरा चरण 1990 से 85 तक चला, तीसरा चरण 1985 से 2000 तक चला। अब देखो प्रथम चरण में क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये यानी ओवरऑल उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों की आय कैसे वृद्धि की जाए, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दूध की उपलब्धता कैसे हो। इसका जो पहला चरण था, तो इसके पहले चरण में देखो क्या किया गया, यहां पर 18 दुग्ध शेड बनाए गए। 18 दुग्ध शेड मतलब कहने का मेरा क्या है कि देश में उस समय पे जिन 18 क्षेत्रों से दूध का उत्पादन ज्यादा हो रहा था, उन 18 दूध के शेडों को 4 महानगरों से जोड़ दिया गया। कितने महानगरों से जोड़ा गया इनको, 4 महानगरों से। और ये जो 4 महानगर थे इनमें कौन कौन से थे, तो इसमें एक था दिल्ली, दूसरा था आपका कोलकाता, तीसरा था आपका मुंबई और चौथा था दोस्तों इसमें चेन्नई। तो इन 4 महानगरों से क्या कर दिया गया, इन 18 शेड को, यानी उस समय दूध के उत्पादन के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इन 4 महानगरों से इनको जोड़ दिया जाएगा। और यहां पर इन 4 महानगरों में स्थापना की जाएगी किसकी, मदर डेयरी की। यानी मदर डेयरी की स्थापना किसके, सबसे पहले कहां की गई थी, इन 4 महानगरों में की गई थी। और किसके फेज में, ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण में। इसके अलावा दूसरा चरण जो है ये 80 से 85 के बीच में चलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये जो शेड हैं, जो 18 शेड थे, इनकी संख्या 18 से कितनी हो गई थी, 18 से संख्या हो गई थी 136। और ये जो मदर डेयरी थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो गया था, ओपन होना यानी खुलना प्रारंभ हो गया था।
तो यहाँ पे एरिया जो है बढ़ गया। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया गया था दूसरे फेज में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, दूध देने वाले पशुओं की जो नस्ल होती हैं उनको कैसे इनरिच किया जा सकता है, कैसे बेहतर कराया जा सकता है, यानी ऐसे पशु तैयार करना जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कि जिनसे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो काफी स्वस्थ रहे, उनकी इम्यूनिटी बेहतरीन रहे। इसके अलावा क्या हो, वो बेहतरी से क्या कर सके, दूध का उत्पादन कर सकें। तो ये दूसरे चरण में विशेष तौर से ध्यान दिया गया। अब तीसरे चरण से यानी सन 2000 तक आते आते यहाँ पे 136 जो शेड थी, अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी थी दोस्तों, 173। यानी सन 2000 तक आते आते क्या हो गया था, पूरे भारत में ये जो डेयरियां हैं ये क्या हो चुकी थी, ओपन हो चुकी थी, यानी खुल चुकी थी। अब ये जो डेयरियां खुल गई हैं, अब इन डेयरियों को और ज्यादा संगठित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो शेड थे इनकी संख्या बढ़ा दी गई। इनकी संख्या 136 से कितनी कर दी गई, 173। और अब देखो होता क्या है, यहाँ पर दूसरे फेज में गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर चीजों को क्या किया गया था, अच्छे से मैनेज किया गया था। वही तीसरे स्तर में पहुंचते पहुंचते इसको और ज्यादा क्या किया गया, फैला दिया गया। यानी यहाँ पे ये जो हो गई थी ये परिवार के स्तर पे आने लगी थी। यानी गांव के एक पार्टिकुलर जगह पे क्या कर दिया गया, डेयरी खोल दी गई। अब गांव के किसान जाएंगे वहां पर जाकर के क्या करेंगे, अपना दूध देंगे। तो यहाँ पे ये गांव के स्तर पर काफी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है तीसरे फेज में। तो इस तरीके से सन 2000 तक आते आते भारत जो है दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका था। तो इसको हमने नाम दे दिया था ऑपरेशन फ्लड, यानी श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति। फाउंडर कौन थे इसके, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, लेकिन देखो श्वेत क्रांति हो गई, भारत दूध के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है। तो कल वाली क्लास को थोड़ा सा याद करो। फिर भी भारत में क्या है, भारत में अभी भी दूध की उपलब्धता तो काफी है। यानी वर्तमान में भारत में दूध की जो उपलब्धता है वो आपकी 112 ग्राम से बढ़कर के, यानी 1970 में कितनी थी, 112 ग्राम प्रति व्यक्ति, और अब बढ़कर के वो कितनी हो गई है, 427 प्रति ग्राम हो चुकी है। यानी उपलब्धता तो है भारत में, लेकिन उसको खरीदने के लिए भारतीयों की जेब में पर्याप्त पैसा नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है दोस्तों, काफी कम है। इस वजह से ये विडंबना आज भी बनी हुई है कि दूध तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन दूध को खरीदने वाले जो हैं उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपकी क्लास समझ में आई होगी। मैं जितेंद्र सिंह आपसे मिलूंगा अब अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। गुड डे।